Hello bachcho, let's see the question. The question says write down the drawbacks of Rutherford's model of atom. तो इस question में हमारा key concept है Rutherford model of atom. तो अगर हम सबसे पहले बात करें रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के ड्रॉबैक्स के बारे में, तो इसका सबसे पहला ड्रॉबैक था कि रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था मूविंग ऑर्बिटल्स के मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. तो इसका सबसे पहला ड्रॉबैक था कि हिज मॉडल कुड नॉट explain how the moving electrons could remain in its orbit. यानी कि जो रदरफोर्ड मॉडल था वो बेसिकली कहता था कि हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर स्पाइरल पाथ में मूव कर रहे हैं कुछ इस तरीके से. ये नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज बेसिकली यहाँ से एक्सेलरेट कर रहा है अलोंग दिस पाथ और ये हमारा न्यूक्लियस है. तो इस तरीके से जब ये मूव कर रहा है तो ये अल्टीमेटली तो जाकर न्यूक्लियस के साथ एक्सेलरेट करते करते ये न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा, यानी कि इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस. तो इस वजह से ये मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बता पा रहा था कि ये ऑर्बिट में कैसे रहेंगे, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएगा तो अल्टीमेटली वो एक्सेलरेट करते करते न्यूक्लियस के अंदर बैंग हो जाएगा, कोलाइड कर जाएगा. तो इसीलिए ये चीज को रदरफोर्ड मॉडल समझा नहीं पा रहा था. सेकंड जो इसका ड्रॉबैक था वो था कि एनी चार्ज्ड पार्टिकल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन would give out energy and while revolving it would lose energy and eventually fall into nucleus. तो यही चीज मैंने अभी एक्सप्लेन करी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो जब रोटेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी लूज करेगा और जब एनर्जी लूज करेगा तो इवेंचुअली वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा और इवेंचुअली वो न्यूक्लियस के साथ कोलाइड कर जाएगा और इस वजह से ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. देयरफॉर could not explain the stability of atom. तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन.